प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को और दोपहर के सत्र में विशेष करके जवान भाइयों बहनों को प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रभु के दास भाई मकबूल मसीह हमारे साथ हैं। जय मसीह की मकबूल भाई। जय मसीह की ब्रदर। आइए प्रार्थना में अगुवाई करिए प्लीज। हाँ जी, ठीक है ब्रदर, ओके। पिता महान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके महान प्रेम अनुग्रह दया के लिए जो प्रभु जी आपने अब तक हमारे साथ दिखाई, सुबह से लेकर प्रभु जी दोपहर तक जो आपने अच्छा समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके दासों के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी लगातार प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी दयालु पिता आपके लोगों तक पहुंचा रहे, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। खास करके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए जो प्रभु जी आपने स्वर्ग से हमारे साथ दिखाया, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी के ऊपर आकर हमारे सबका प्रभु जी पाप का बोझ उठाकर क्रूस के ऊपर अपना प्राण बलिदान कर दिया, मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। आपने जी उठने की शक्ति के द्वारा हमारी सहायता की कि हम प्रभु जी आपके चरणों में झुककर प्रभु आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई कर सके, क्योंकि तू इस योग है जिसको हर पल हर समय प्रभु जी सराहा जा सके। खास करके हम प्रभु जी से दोपहर की सभा को आपके हाथ में सौंप देते, अब शुरू से लेकर अंत तक चलाए, किसी रीति से प्रभु जी कोई भी शत्रु स्थान गड़बड़ ना करना पाए। शत्रु की हरेक देखी अनदेखी चाल को आपके बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध देते हैं। आप भी प्रभु जी हमारी सहायता करना, और खास करके प्रभु जी हम विनती करते प्रभु जी आपके दास भाई पॉल जेकब के लिए प्रभु जी जो आपने प्रभु जी दयालु पिता उनको चुना, प्रभु जी दोपहर के समय जो भी संदेश उनके द्वारा आता है प्रभु जी हरेक के लिए प्रभु जी वो एक आशीष का कारण बन सके, और जितने लोग वचन को सुनते हैं हरेक के हृदय को खोल देना ताकि प्रभु जी वो वचन हरेक के हृदय में प्रभु जी वो प्रभु जी घर कर सके, और प्रभु जी बहुत से लोग विश्वास लाकर प्रभु जी जवान बच्चे और प्रभु दूसरे भी लोग जो सुन रहे हैं आपके ऊपर विश्वास लाकर प्रभु जी आपके स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके। और महान पिता हम विनती करते भाई टाइटस के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी ट्रांसलेट करते हैं प्रभु जी आप उनकी भी सहायता करना, किसी रीति से प्रभु जी कोई भी परेशानी ना आ सके, आप दया कृपा करना। इंटरनेट को प्रभु जी सही रीति से चलाना ताकि प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इसके द्वारा वचन सुन रहे हैं हरेक तक प्रभु जी एक एक शब्द प्रभु जी पहुंच सके। और प्रभु जी जो आपने विषय दिया है दयालु पिता पहला करंथिया 9 अध्याय उसका 24 वचन प्रभु जी ऐसा प्रभु जी वो दौड़ दौड़े कि वही जो उनके लिए प्रभु जी इनाम रखा उसको प्राप्त कर सके, और प्रभु जी प्राप्त करके प्रभु जी आपकी ओर ताकते हुए प्रभु जी दयालु पिता इब्रानिया 12 अध्याय के 1 वचन के अनुसार प्रभु जी आपकी ओर ताकते हुए सारे पाप के बोझ को पीछे छोड़कर आपकी ओर देखते हुए दौड़ते चले जाए और आपके नाम को महिमा दे सके। आप ही सहायता करें महान प्रभु, कोई ऐसा वचन ना हो जो प्रभु जी दूसरों तक ना पहुंच सके, हरेक वचन हरेक साफ साफ सुन सके और प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास ला सके। प्रभु जी ऐसे दिनों में जब प्रभु जी हम देख रहे बहुत भयंकर समय में प्रभु जी सब लोग जा रहे हैं, और प्रभु जी इस कोरोना के कारण प्रभु जी कितने लोग प्रभु जी ऐसे पीड़ित है, वो भी जब वचन सुनते हैं प्रभु जी उस वचन के ऊपर विश्वास लाकर प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास लाकर प्रभु जी वो अच्छे हो सके और आपके नाम को महिमा दे सके, और अपना संपूर्ण जीवन प्रभु जी आपके हाथ में सौंप सके और आपके नाम को महिमा दे सके। और महान पिता कोई ना कोई आत्मा प्रभु जी जो भी बचती है प्रभु जी आप उनके साथ बातें करें ताकि प्रभु जी वो प्रभु जी अपना पूरा जीवन प्रभु जी आपके हाथ में सौंप सके। और महान पिता संसार के सब व्यवहारों से और ऐसे बुरी अभिलाषों से प्रभु जी बचकर प्रभु जी आपकी ओर ताक सके, और आपकी ओर ताकते हुए प्रभु जी आगे दौड़ सके और आपके नाम को महिमा दे सके। आप ही सहायता करें। और महान पिता बाकी हम सब आपके दासों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज तक प्रभु जी वचन सुना रहे हैं, तो प्रभु जिनके द्वारा दिया गया प्रभु जी आप प्रभु जी उसको बहुत बड़ी आशीष करें, जिन्होंने सुना है उनसे बातें करें ताकि प्रभु जी दयालु पिता बेशक प्रभु जी हम महान प्रभु जी आमने सामने तो नहीं बैठ सकते, लेकिन प्रभु जी जो भी दयालु पिता जो इंटरनेट के द्वारा हम सुन रहे हैं तो प्रभु जी आप सबसे बातें करें, ऐसा समझ सके कि सचमुच प्रभु जी हम एक दूसरे के सामने बैठे और वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु जी ऐसा ही प्रभु जी उनको महसूस हो सके और आपके नाम को महिमा मिल सके। और खास करके हम धन्यवाद करते प्रभु जी बाकी सब जितने भाई पॉल जेकब उनके साथ सहकर्मी हैं जिन्होंने प्रभु जी यूथ कैंप का आयोजन किया है, प्रभु जी आप सबको आशीष करें। और खास करके आपके दास प्रभु जी अंकल एड विलियम्स को याद करते प्रभु जी आप बुढ़ापे में भी उनकी सहायता करें, जो लगातार हमारे सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी आप ही उनकी भी सहायता करना, यहाँ भी है प्रभु जी आप उनको अपने परमेश पा कर रखें। एक बार फिर प्रभु जी आज की दोपहर की सभा को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप अपने दास का अभिषेक करें और उनको आत्मा का दुगना हिस्सा दे ताकि प्रभु जो भी उनके मुंह से एक एक शब्द निकलता है हरेक के लिए वो आशीष का कारण बन सके। तो विश्वास द्वारा प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद से मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
एक हिंदी गीत गाते हैं 748 748 తెలుగులో 714 714 प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। ऊंची बुलाट के योग्य प्रतिफल पाने जा रहा हूँ। ऊंची बुलाट के योग्य प्रतिफल पाने जा रहा हूँ। प्रभु जी जो जो बातें मेरे लाभ की उन्हीं को मसीह के कारण, जो जो बातें मेरे लाभ की उन्हीं को मसीह के कारण, थोड़ा समझ कर मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। थोड़ा समझ कर मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। प्रभु जी मसीह को प्राप्त करूं मृत्युंजय के सामर्थ के द्वारा। मसीह को प्राप्त करूं मृत्युंजय के सामर्थ के द्वारा। दुखों में सहभागी होकर उसकी समानता में आऊं। में सहभागी होकर उसकी समानता में आऊं। प्रभु जी प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, सबको अब हानि समझकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सबको अब हानि समझकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। प्रभु जी पिछली बातों को आप भूल कर आगे की बातों की ओर, पिछली बातों को आप भूल कर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। चला जा रहा हूँ ताकि वो इनाम को पाऊं। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। ऊंची बुलाट के योग्य प्रतिफल आने जा रहा हूँ। ऊंची बुलाट के योग्य प्रतिफल आने जा रहा हूँ। प्रभु जी
गाने हम सुनेंगे। आप भी हमारे साथ साथ गाइए। पुराने गीत हैं। He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. With me. And when my task on earth is done, when by Thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, since Thou through Jordan leadest me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me.
us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. There is only one God, there is only one King, there is only one body, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with hearts that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, दोपहर के सत्र के लिए हम नम्र और दीन होकर आए हैं। थोड़ा सा समय हमें जागृत रखें। शमूएल के समान बोल प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। और यदि आपकी वाणी को हम सुनते हैं तो पौलुस के समान उसे अंगीकार करके कह सके, प्रभु जी मैं क्या करूं बता। ऐसे आज्ञा मानने वाला वन और प्रभु जी नम्र और दीन ऐसा हृदय हमको दीजिए, हमारी विनती प्रार्थना है। ना केवल वे थोड़ा सा समय सुनेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में भी जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। जवानों के लिए कितनी अच्छी बात है कि वो अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे पीछे चलें, सीधे मार्ग में, सरल मार्ग में। प्रभु जी, जो प्रश्न का उत्तर आपसे हम चाहते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा हमको दीजिएगा। तर्जुमा के पात्र को भी अभिषेक करें, समय को बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को बड़ी उम्मीद से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Titus. Praise the Lord, uncle. Before we begin our answer to the question this afternoon, I would like to remind two verses from the Holy Bible. इस दोपहर के समय में दो प्रश्नों के उत्तरों को देने से पहले पवित्र शास्त्र के दो वचन के भागों की ओर आपके ध्यान को मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। The first is the book of Genesis, chapter 41 and verse 16. सबसे पहला है उत्पत्ति की किताब, उसका 41 अध्याय और उसका 16 वचन। The book of Genesis, chapter 41 and verse 16 says, Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। Don't expect much from any man, howsoever big he may be, howsoever popular he may be. और मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, उस मनुष्य से आप कुछ अधिक अपेक्षा ना करें। You depend upon the Holy Scriptures to give you the right answer and convincing answers. और आप पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र शास्त्र के ऊपर आप आधारित रहे, ताकि एक सही जवाब और आपको तसल्ली देने वाला जवाब वहां से मिल सके। The second verse is Psalm 85 and verse 8. और दूसरा वचन है भजन 85 और उसका 8 वचन। Psalm 85 and verse 8 says, I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. मैं कान लगाकर सुनूंगा, कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। It is, beloved, possible that in spite of receiving the true answers from the Holy Scriptures, we may turn again to foolishness. प्रियो, ऐसा हो सकता है पवित्र शास्त्र से वचन
उत्तर पाने के बाद में भी फिर से हम उस मूर्खता की बातों की ओर हम फिर सकते हैं। So we always have to cultivate this beautiful spirit, not only of little Samuel, but also of that young convert. Paul the apostle, what he said on the first day of his conversion. तो यहाँ पर हमको उस बालक सैमुएल के उस आत्मा में रहना है और उसी रीति से उस जवान पौलुस के समान जब वो नए रीति से जब उसने जन्म लिया है। Samuel said, "Speak, Lord, I am hearing." और शमूएल ने कहा, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। And on the first day, this new convert Paul, he asked, "Lord, what do you want me to do?" और जवान पौलुस उसके उद्धार के पहले दिन में उसने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? So hearing the word and obeying the word, if they both go together, we shall see wonderful work of the Lord in our own personal life. और प्रभु के वचन को सुनने में और उसकी आज्ञा मानने में यदि ये दो बातें हमारे जीवन में बने रहेंगे तो प्रभु को अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम करते हुए हम देख सकते हैं। 100% we will become a blessing to many people. और 100% हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण हम बनेंगे। The question for this afternoon is from the book of Galatians chapter 5 and verse 7. और इस दोपहर के समय में हमारा जो प्रश्न है वो गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 7 वचन से है। The book of Galatians chapter 5 and verse 7 says, "Ye did run well, who did hinder you that you should not obey the truth?" गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7 वचन, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? So this question can be answered in 3 parts. और ये जो प्रश्न है इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। We are going to ask 3 more questions based upon this question. और इस प्रश्न के ऊपर हम आधारित होकर और 3 प्रश्नों को हम पूछेंगे। The first question is, what is the meaning of this race? और यहाँ पर इस ये जो दौड़ है इसका मतलब क्या है? Second question, what are the hindrances to run this race? और इस दौड़ को दौड़ने में कौन सी वे बाधाएं हैं? Or the third question is, what is the truth to obey to keep running this race? और वो कौन सी सच्चाई है जिन्हें हमें मानना है ताकि इस दौड़ में हम बने रहे? The first question, what is the true meaning of this race we are considering for the last many days? और इस दौड़ का ये सच्चाई या फिर अर्थ क्या है जो कई दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं? It will open our understanding to have a very clear perspective. और ये हमारे समझ को खोल देता है ताकि एक सही दृष्टिकोण इस विषय में हम रख सके। The first truth about this race is, it is not a sprint, it is a long distance race. और सबसे पहली सच्चाई ये है कि ये जो दौड़ है ये तेजी से दौड़ने वाला छोटा दौड़ नहीं है लेकिन एक लंबी दौड़ है। It is not a 100-meter sprint, it is like a marathon. और ये 100 मीटर की एक दौड़ नहीं है लेकिन एक मैराथन के समान है जो लंबी दौड़ है। It is more longer than a marathon. और ये मैराथन से भी कहीं अधिक एक लंबा दौड़ है। And this long distance race, if you want to run it, you must have 4 definite qualities. और इस लंबी दौड़ को यदि आप दौड़ना चाहते हैं तो आपके जीवन में 4 एक विशेष गुण होना बहुत जरूरी है। The first quality is patience. और सबसे पहले आपके अंदर धीरज रहना चाहिए। The second quality is endurance. और दूसरा आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। The third quality is determination. और तीसरा जो गुण है वो एक दृढ़ संकल्प है। And the fourth is focus on the goal. और चौथा जो है आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए। Paul was a long distance runner who had all these 4 qualities in him. और पौलुस एक ऐसा दौड़ने वाला मनुष्य था जिसके अंदर ये सभी गुण पाए जा रहे थे। Please look into the scriptures, the book of Hebrews and chapter 12 देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय and verse 1. और उसका पहला वचन, Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin
which doth so easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। So Paul says, run with patience. तो पौलुस यहाँ पर कहता है धीरज से हमें दौड़ना है। So Paul had this quality of patience. तो पौलुस के अंदर ये धीरज का ये गुण उसके अंदर है। Second quality, Paul also had that wonderful quality of a long distance runner, endurance. और पौलुस के अंदर है वो लंबा दौड़ दौड़ने वाले का जो गुण है, वो गुण भी पौलुस के अंदर है, जो सहनशीलता है। Verse 2, 2 वचन, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Paul also endured the pain and the sufferings of the cross. और पौलुस ने उस क्रूस के दुखों को, संकटों को उसने सह लिया है। In fact, beloved, Paul could say, this cross is not only the power of God for me, it is not only the wisdom of God for me, it is my glory. और यहाँ पर पौलुस कह सकता है कि ये जो प्रभु का क्रूस है, ना केवल वो मेरी सामर्थ है और ना केवल वो मेरी ताकत है, लेकिन पौलुस कह सकता है कि ना केवल वो मेरा ज्ञान है, लेकिन वो मेरी महिमा भी है। So he endured the pain and the sufferings and the shame of the cross with great joy, and he thought it to be his glory. और पौलुस ने इस क्रूस के दुखों को, लज्जा को उसने बड़े आनंद के साथ उठाया और उसने समझा कि ये मेरी महिमा है। The third, Paul also had a strong determination. और तीसरी बात, पौलुस के अंदर एक अच्छा दृढ़ संकल्प उसके अंदर है। Acts of Apostles in chapter 20 प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय and verse 24. और उसका 24 वचन। Acts of Apostles chapter 20 and verse 24, Paul said, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। Paul was a man of strong determination. पौलुस एक दृढ़ संकल्प वाला एक मनुष्य है। You can see the determination of Paul in many, almost all the aspects of his life. पौलुस की जो दृढ़ संकल्प है, उसके जीवन के हर एक पहलू में आप देख सकते हैं। Oh, here he says, nothing moves me. I am determined to finish this course. तो पौलुस कहता है कि मुझे कोई भी हिला नहीं सकता है, मैं अपने दौड़ को पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्प को मैंने रखा है। And the fourth thing, he also had a focus upon the goal. और चौथी बात हम देखते हैं, उस निशाने की ओर उसका मन केंद्रित है। The book of Philippians in chapter 3 फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय and verse 14. और उसका 14 वचन। Philippians chapter 3 and verse 14, Paul says, I press toward the mark or towards the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Oh beloved, he is focusing on the goal. Whatever be the obstacles, my eyes are focused upon that goal. I want to reach that goal and win the prize. तो यहाँ पर पौलुस का जो मन है वो उस निशाने की ओर लगा हुआ है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, उस निशाने की ओर वो पहुंचना चाहता है। And what is that prize Paul is talking about? और यहाँ पर कौन सा वो इनाम है जिसके विषय में पौलुस बातें कर रहा है? What is the theme the Lord has given to us? Run the race and win the prize. और ये आधार वचन क्या है जो प्रभु ने हमें दिया है कि इस दौड़ को दौड़कर उस इनाम को पाओ? If you look at the verses in the book of Philippians in chapter 3, और फिलिपियों की पत्री इस 3रे अध्याय में वचन के भागों को यदि आप देखते हैं, verse 7, Paul says, what things were gained to me, those I counted loss for Christ.
7 वचन में कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझा है। Verse 8 he says, Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. 8 वचन में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Look at the way Paul is emptying himself. तो यहाँ पर देखिए कैसे पौलुस अपने आप को वो खाली कर रहा है। Verse 10, 10 वचन, he says, I may know him. ताकि मैं उसको जानूं। Secondly, he says, I want to know the power of his resurrection. और दूसरा कहता है कि उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं। Still more, he says, I want to have fellowship with his sufferings. और आगे बढ़कर कहता है कि उसके दुखों में मैं सहभागी होना चाहता हूं। And still more, he says, I want to be conformed unto the death of my Lord. और आगे बढ़कर वो कहता है कि उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। Oh, if we want to know the Lord Jesus Christ, it's a very happy matter. The knowledge of Jesus and the many messages we are hearing, it excites our heart very much. और प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, उसके जो संदेश है, ये सभी बातें हमारे मनों को बहुत ही वो आनंदित करते हैं। The power of his resurrection also is very, very glad. और ये जो मृत्युंजय का जो सामर्थ है वो भी हमको बहुत आनंदित But करता है। but then comes the fellowship of his sufferings. और उसके बाद उसके दुखों में सहभागी होने की बात आती है। Then also comes the conformation to his death. और उसके बाद उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करने की बात आती है। Why is Paul deliberately seeking the loss of so many things? क्यों पौलुस जानबूझकर ऐसे कई बातों का नुकसान वो उठाना चाहता है? And the price, what he wants to win is written in verse 11. और जो इनाम वो पाना चाहता है वो 11 वचन में लिखा हुआ है। If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। The first resurrection is the price the Lord wants to give all those who finish this race in their Christian life. और ये पहला पुनरुत्थान का ये इनाम है, प्रभु हर एक मसीह को देना चाहता है जो अपने इस मसीह जीवन को पूरा करते हैं। Young brother, young sister, please keep this in mind. The price, what you're going to receive after you finish this race is to see the Lord Jesus Christ in the midair. और प्रिय भाई, जवान भाई, प्रिय जवान बहन, आप इस बात को ध्यान रखें, जो इनाम प्रभु आपको देना चाहता है जब भी आप मसीह जीवन पूरा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को आप बीच आसमान में देख सकते हैं। Oh, you must have these wonderful qualities of this long distance runner. तो ये लंबी दौड़ दौड़ने वाले इस मनुष्य के जो गुण है वो आपके अंदर होना है। Run with patience. धीरज के साथ आपको दौड़ना है। Endure the cross. और क्रूस को आपको सहना है। Be determined. और एक दृढ़ संकल्प आप रखिए। Keep your focus on the goal, the Lord Jesus Christ, when He's going to stand in the midair. और आपका जो मन है उसको आप केंद्रित करें, जब प्रभु यीशु मसीह बीच आसमान में आएगा आप उसको देख सके। Over this long distance, ये जो लंबा दौड़ है, there are many stations. They keep water, they keep energy drinks and some refreshments also, so that this long distance runner may gather some more strength to finish the race. तो यहाँ पर ये लंबी दौड़ दौड़ने वालों के लिए बहुत से रुकने के स्थान होते हैं जहाँ पर उनको पानी दिया जाता है और कुछ बल पाने के लिए कुछ पीने के पदार्थ उनको दिए जाते हैं ताकि वो बल पाकर आगे बढ़ सके। Some runners even have banana. और कुछ दौड़ने वाले अपने साथ केले भी रखते हैं। So that they may renew their strength, they may not faint and become weak. They want to finish the race. वो लोग बल पाना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि निर्बल होकर उस दौड़ को वो ना छोड़े, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। So young people, the Lord is also encouraging us. As young people over this long distance, we are going to become weak, we are going to faint, we are going to become very weary also. और जवानों की नाई प्रभु आपको बताना चाहता है कि इस लंबी दौड़ में आप निर्बल हो सकते हैं और आप कमजोर हो सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। Therefore,
day by day we have to keep on renewing our strength. और इसलिए हर दिन हम अपने बल को उसको नया करना है। Familiar verses, the book of Isaiah chapter 40. और एक परिचित वचन का भाग है यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय Verses 29 and 30. और उसका 29 और 30 वचन। He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। It is very, very important for every young brother and sister, for that matter even all the believers, to renew their strength day by day and have a very meaningful, quiet time in the presence of the Lord. और ये जवान लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल जवानों के लिए लेकिन सबों के लिए, कि वो अपने बल को नया करते हुए अपने जीवन में एक अर्थ सहित मौन ध्यान का समय वो लोग जीवन में रखे। Even the Lord Jesus Christ, when he was upon this earth, he needed to renew his strength day by day. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह भी अपने बल को हर दिन उसको नए रीति से पाने की उसको आवश्यकता थी। Isaiah chapter 50 यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय and verse 4. और उसका 4 वचन। Isaiah chapter 50 and verse 4, speaking about the Lord Jesus Christ, he says, "The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned." प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। Morning by morning, the Lord Jesus Christ used to awaken, sit at the feet of his Father and renew his strength. हर भोर को प्रभु यीशु मसीह उठकर उसके पिता के चरणों के पास बैठकर अपने बल को वो पाता था। Otherwise, you will never be able to finish this long distance race. नहीं तो ये जो लंबी यात्रा है, इस लंबी यात्रा को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। The second truth about this race is, और इस सच्चाई का जो दूसरा भाग क्या है? it is a course. ये एक लंबा रास्ता है. और ये एक लंबा रास्ता है। This long distance race is not run inside the stadium. और ये जो दौड़ है, ये कोई स्टेडियम में दौड़ने वाला दौड़ नहीं। Inside the stadium, the track is very smooth and the track is very even. और स्टेडियम के अंदर दौड़ने वाला जो ट्रैक होता है वो बहुत ही मतलब सहज होता है और वो कोमल रहता है। No, this race is run upon the roads. और ये जो दौड़ है ये रास्ते के ऊपर ये लोग दौड़ते हैं। And the roads are very rough and very uneven. और ये जो रास्ते हैं ये बहुत ही कठोर और कठोर एक रास्ते होते हैं। Sometimes when you are running, you have to face the sweltering heat of the sun. और कई बार दौड़ते समय इस सूरज का जो कड़ा धूप है उसको आपको सहना पड़ता है। Sometimes you have to face strong winds against you. और कई बार ये तेज हवाएं हैं जो आपके विरोध में रहते हैं, उसको आपको सहना पड़ता है। Sometimes it rains, so that very difficulty, the raindrops will be falling upon your eyes. और कई बार इस बारिश में आपको दौड़ना पड़ता है और ये जो बारिश की जो बूंदे हैं वो आपके आंखों में लगते हैं। So the course of this long distance race is always not smooth and even. It's not always comfortable. और ये जो लंबी दौड़ का ये जो दौड़ है ये हमेशा आपके लिए एक साधारण या फिर ये आपको आसान नहीं है। See, Paul the apostle, speaking about John the Baptist, he tells us even John the Baptist, he finished his course. और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के No, विषय Paul में the apostle, Paul the apostle. क्षमा करें पौलुस बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में बातें करते हुए कहता है कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भी इस दौड़ को उसने पूरा किया है। Reading Acts of Apostles chapter 13 and verse 25.
प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 25 वचन को पढ़ते हुए we come to understand in the testimony given by Paul the apostle that even John the Baptist was a runner. और यहाँ पर पौलुस जो गवाही देता है उसके यहाँ पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी एक दौड़ने वाला है, ऐसा वो कहता है। And as John fulfilled his course, Paul says, as John fulfilled his course. जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करके, In Hindi it is called seva, but in the English Bible he finished his course. और अंग्रेजी में लिखा है कि उसने अपनी दौड़ को पूरी किया है। Oh, when we look at the course which John the Baptist has run, we begin from the wilderness. और जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो उसने अपनी दौड़ को उसने पूरा किया है, उसका जो आरंभ है वो जंगल में उसने किया है। He started from the wilderness. उस जंगल से उसने आरंभ किया है। He went to the villages. और वहां से वो गांवों में गया He है। went to the cities. वहां से वो शहरों में गया है। He went into the synagogues. और वहां पर आराधनालयों में वो गया है। From there he went to the palace. और वहां से राजा के महलों में उसने वो गया Then he है। went to the prison house, और वहां से बंदीगृह में भी वो गया है। where his course has come to an end. और वहां पर उसका जो दौड़ है वो अंत हुआ है। Looking at the course of John the Baptist, which is he fulfilled, we come to know that from the heights of public adoration, he came to the shame of a prison house. और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवा को जब हम देखते हैं तो वहां पर लोगों का जो सम्मान उसको मिला था, जो ऊंचाई उसको मिली थी, वहां से वो बंदीगृह के उस शर्म का जो स्थान है वहां तक वो आया है। It was not always easy for John the Baptist. और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए ये हमेशा ये सरल नहीं था। He knows what is the meaning of the hard life of a wilderness. वो जानता है कि जंगल में रहने वाला जो कठिन जो जीवन है वो जानता है। He also knows what is the comforts of a palace life. वो जानता है कि महल में जो सुख विलास है उसका भी वो उसको अनुभव है। He was eating locusts and wild honey, and now he is eating from the table of the king. और एक समय वो टिड्डियों को और उस मधु को वो खा रहा था जंगलों में, अब राजा के उस भवन में अच्छा भोजन वो खा रहा है। But John the Baptist does not change. लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो नहीं बदलता है He is determined to fulfill his course. और अपने दौड़ को पूरा करने के लिए एक दृढ़ संकल्प उसने बनाया So है। young people, this is the second truth what we learn about this course is life is not only entertainment, life is not only friendships, life is not only laughter. और प्रिय जवानों, इस सच्चाई का जो दूसरा भाग है, इस बात को हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो केवल हंसी मजाक या फिर एक सुख विलास या फिर कोई मनोरंजन ही नहीं है। Oh, it is a life of ups and downs. और ये जो ऊंचे नीचे अनुभवों का ये जीवन है। Oh, you must be prepared to finish this course. और इस दौड़ को पूरी करने के लिए आपको तैयार रहना है। The third truth, और तीसरी सच्चाई, this course was prepared by our Lord Jesus Christ. और ये जो दौड़ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये तैयार किया गया है। The book of Hebrews in chapter 12 इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय and verse 1. और उसका पहला वचन, Let us run with patience the race that is set before us. और वो दौड़ जिसमें हमारे सामने जो रखा हुआ है हम धीरज से दौड़े। That means we are running on a course which has already been set by our Lord Jesus Christ. हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले से ही हमारे लिए रखा गया है। That's the reason Paul is saying, I am following the Lord Jesus Christ. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा हूं। We are not running in an unknown path. और एक अनजान मार्ग में हम दौड़ नहीं रहे हैं। We are not running uncertainly. और बिना कोई निशाने के हम नहीं दौड़ रहे हैं। 1 Corinthians in chapter 9 पहला कुरिन्ती उसका 9 अध्याय and verse 26. और उसका 26 वचन। 1 Corinthians chapter 9 and verse 26, Paul is saying, I therefore so run not as uncertainly. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। Oh, the Lord Jesus Christ has already run this race for you and for me.
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये जो दौड़ है आपके लिए मेरे लिए उसने पहले से वो दौड़ चुका है। This course is already prepared by our Lord Jesus Christ. और ये जो दौड़ है पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो तैयार किया गया है। Young ones, has anybody told you that our Lord Jesus Christ himself was a runner? जवानों, क्या किसी ने आपको बताया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक दौड़ने वाला What था? an encouragement that Jesus also was a runner. और ये हमारे लिए कितना बड़ा एक प्रोत्साहन है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी वो दौड़ने वाला था। The book of Hebrews in chapter 6 इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय and verse 20. और उसका 20 वचन। The book of Hebrews chapter 6 and verse 20 says, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest for ever after the order of Melchizedek. जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। In the Hindi Bible it is called Aguva, but in our English Bible, listen very carefully. Whither the forerunner, it is on the screen also. The forerunner, and मतलब कर्ण धावक बोलते हैं इसको, आगे आगे दौड़ने वाला. The forerunner is already entered within the veil. तो यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अग्रदूत के समान हमसे पहले ही वो पहुंच चुका है। What an encouragement for my feeble heart. My Lord Jesus Christ was also a runner as long as he was upon this earth, till he entered behind the veil in the very presence of his Father. तो ये मेरे कमजोर हृदय के लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन है कि प्रभु यीशु मसीह उस दौड़ में दौड़कर उस पर्दे के भीतर जाकर पिता के सामने वो प्रवेश किया है। I want to follow the footsteps of my Lord Jesus Christ. मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के उस पदचिन्हों को मैं उन पदचिन्हों में मैं चलना चाहता हूँ। I want to run in the course which my Lord Jesus Christ has set for me. और प्रभु यीशु मसीह ने जो दौड़ मेरे लिए रखा है उस दौड़ में मैं दौड़ना चाहता हूँ। So we can trace the beginning of the race of Lord Jesus Christ on the banks of Jordan. और प्रभु यीशु मसीह का जो दौड़ उस यरदन नदी के जो किनारे था वहां पर हम उसके पदचिन्हों को देख सकते हैं। Before the Lord Jesus Christ came to Jordan, we do not know what his life was, because God in his sovereign wisdom has kept it as a mystery, as a covered thing. और प्रभु यीशु मसीह जब यरदन के पास आया है उसके पहले प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है उसको कोई भी नहीं जानता है। परमेश्वर अपने सार्वभौम ज्ञान में उन बातों को छिपा कर रखा है। When we see our Lord Jesus Christ who has come into the public ministry, we first see him on the banks of Jordan. जब प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक रीति से अपनी सेवा को जब उसने शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह को उस यरदन नदी के किनारे हम उसको देखते हैं। If I would see the Lord Jesus Christ standing with me at the bank of Jordan, I would be very surprised. यदि प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने साथ यरदन नदी के किनारे यदि मैं देखता तो मैं आश्चर्यचकित होता। Even John the Baptist was very surprised. और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी वो आश्चर्यचकित है। Oh, John said, why are you standing here? तो यूहन्ना कहता है कि तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? In the context of the theme which the Lord is speaking to us, I would imagine the answer of the Lord Jesus Christ to be like this. और जो संदर्भ हम देख रहे हैं उस संदर्भ में यदि ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह को कहा गया होता तो मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस रीति से उसका उत्तर दिए होंगे। He would look at me, he would look at you, he would look at John the Baptist and say, I have come to run along with you. तो प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ, मेरी तरफ, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की तरफ प्रभु यीशु मसीह देखकर वो कहता होगा कि मैं भी आपके साथ दौड़ने के लिए आया हूं। Young brother, young sister, this is the starting point of our Christian race. जवान भाई, जवान बहन, हमारे मसीह जीवन का ये आरंभ है। He that believeth and is baptized, he shall be saved. जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। This is what we read in the book of Mark chapter 16 and verse 16. और इसी बात को मरकुस सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 16 वचन में हम पढ़ते हैं। Have you believed on the Lord Jesus Christ? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? Do you know that he has forgiven your sins? क्या आप जानते हैं कि उसने आपके पापों को क्षमा किया है? Do you know that you have the assurance of salvation? क्या आपके जीवन में उस उद्धार की निश्चयता को क्या आप पाए हैं? Do you have the joy of salvation in your heart?
क्या आपके हृदय में उद्धार का आनंद है? And after that assurance, have you come to Jordan to testify in the waters of baptism? क्या उस निश्चयता के बाद उस यरदन नदी में उस पानी के बपतिस्मा में गवाही देने के लिए क्या आप आए हैं? It is there the Christian race begins. ये वो स्थान है जहाँ पर मसीह जीवन का एक दौड़ आरंभ होता है। Otherwise, your Christian race has not at all begun. नहीं तो आपका जो मसीह जो दौड़ है वो अभी भी आरंभ नहीं हुआ We are है। calling every young man, we are calling every young woman, believe on the Lord Jesus Christ, be baptized, and from there you will have the company of Lord Jesus Christ at Jordan so that you can run along with him. हम सभी जवान भाइयों को बहनों को निमंत्रण देते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस बपतिस्मा की गवाही आप दे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ उस दौड़ को शुरू करने के लिए वो तैयार है। So after Jordan, उस यरदन के बाद we are tracing the footsteps of Lord Jesus Christ अब हम प्रभु यीशु मसीह के पदचिन्हों के ऊपर हम चल रहे हैं, because he is our forerunner, क्योंकि वो हमारा एक अग्रदूत है, because he has prepared the course, he has set the race before us. क्योंकि उस दौड़ को उसने हमारे सामने उसने तैयार किया है, You may उसने be a हमारे लिए रखा है। very sorry. You may be a servant of God. हो सकता है कि आप एक प्रभु के दास है, You may be holding a secular job. हो सकता है कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, You may be a student. हो सकता है आप कोई विद्यार्थी है, You may be a farmer. You may be a daily wages earner. Whoever you are. हो सकता है आप कोई किसान है या फिर आप मजदूरी करने वाले एक मजदूर हो सकते हैं। चाहे आप Whoever कोई you भी क्यों ना हो। are. Whoever you are. The race is the same for a servant of God, for a young man and for a young woman, even for an unlearned daily wages earner. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये जो दौड़ है ये प्रभु के दास के लिए, जवान भाई के लिए, जवान बहन के लिए और एक मजदूर के लिए, सबके लिए एक ही दौड़ है। The race begins at the banks of Jordan. और ये जो दौड़ है यरदन नदी के किनारे से ये शुरू होता है, Then the Lord Jesus went into wilderness. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस जंगल में वो चला गया है। We have to overcome temptations. हमको परीक्षाओं के ऊपर हमें जय पाना है। Then he went to all the villages and cities here and there everywhere. और उसके बाद वो नगरों में और कई स्थानों में वो चला गया है। And after 3.5 years, the Lord Jesus Christ has reached the upper room. और 3.5 साल की सेवा के बाद प्रभु यीशु मसीह उस उपरोटी उस कोठरी में वो चला गया है। What do we learn about these 3.5 years he spent from the banks of Jordan when till he reached the upper room? और इस 3.5 साल की सेवा के दौरान हम क्या सीखते हैं उस यरदन नदी के किनारे से लेकर उस ऊपर की जो कोठरी थी वहां तक? It was a life of true commitment and relentless service to God. और वो प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर पिता के लिए जो समर्पण है और उसकी जो कठोर सेवा है वो हमें दिखाता है। Look, read these words as a testimony from the mouth of Lord Jesus Christ. और इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह की एक मुंह से निकले हुए एक गवाही के रूप में आप इसको देखिए। He is telling about himself. वो अपने विषय में कहता है। Luke's Gospel, लूका सुसमाचार chapter 13, और उसका 13 अध्याय verses 32 and verse 33. और 32 और 33 वचन। Luke's Gospel, chapter 13 and verse 32-33 says, Go ye in and tell that fox, behold, I cast out devils, and I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। Nevertheless, I must walk today and tomorrow and the day following. परंतु मुझे आज और कल और परसों चलना आवश्यक है। What a hard, wonderful life, inspiring, challenging example of the Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह का ये जो जीवन है कितना हमको चुनौती देने वाला और हमको उभारने वाला, प्रोत्साहन देने वाला है। He is saying, I will walk today and tomorrow. I will be working today and tomorrow. तो यहाँ पर कहता है कि मैं आज भी चलूंगा, कल भी चलूंगा, आज भी काम करूंगा और कल भी काम करूंगा। It was a life of continual hard work.
और ये जो जीवन है निरंतर कठोर परिश्रम करने वाला ये जीवन है। So much so that many a times he could not have time to sleep. और कई बार ऐसा होता था कि उसको विश्राम करने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। हो सकता नहीं, it was many a times he did not sleep. और कई बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उसने विश्राम भी नहीं किया है। Many a times he did not have food to eat. और कई बार प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए भोजन भी नहीं है। He was not a lazy person. वो एक आलसी मनुष्य नहीं था। He was not a glutton. वो खादाड़ नहीं था। Oh beloved young people, the Lord is speaking to us about these two things, very very important things these days. प्रियो, प्रभु परमेश्वर इन दो बातों के विषय में हमसे बातें कर रहा है जो इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Oh, youngsters have become so lazy in their Christian life. और बहुत से जवान लोग अपने मसीह जीवन में बहुत ही वो लोग लापरवाह हो गए हैं। Youngsters have become so very glutton in their food habits. और जवान लोग अपने खाने पीने की आदतों में वो लोग खादाड़ हो गए हैं। If you look at a long distance runner, जब आप एक लंबे दौड़ने वाले एक व्यक्ति को देखते हैं, usually they are very skinny people. और साधारण रीति से जब देखते हैं तो वो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं। There is no muscle upon their body. और उनके शरीर में ज्यादा वजन नहीं होता है। If you look at them, they look very haggard, they look very old. और जब आप उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बूढ़े लोग हैं, ऐसा वो दिखते हैं। It is their constant conscious effort not to build up muscle, long distance runners. और ये लोग जानबूझकर अपने शरीर को ना बढ़ाने के लिए वो लोग इस रीति से कार्य करते हैं। Because muscles need more energy. क्योंकि ये जो शरीर के लिए जो शरीर को जो मोटापा जो बनाते हैं उसके लिए अधिक बल उनको चाहिए। मसल्स आने से मसल्स को बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके लिए अधिक एनर्जी चाहिए। So in order to energize the muscles, they have to eat more. और इस शरीर को मजबूत करने के लिए और भी अधिक उनको खाना पड़ता है। Oh, this is very very hard for them. और ये उनके लिए बहुत कठिन है। I will plead with all my young people, be very careful. You must discipline your life with this hardness. You have to endure this hard life. और मैं सभी जवानों से निवेदन करता हूं कि आप अपने मसीह जीवन में इस कठोर जो परिश्रम है इसको आप अपने जीवन में अभ्यास करना है। Don't become lazy and don't become a glutton. आप लापरवाह ना बने और आप खादाड़ ना बने। Beloved, there is a message which was given by an old servant of God, which was repeated by Billy Graham, and it became a very very popular message. और एक पुराने एक सेवक थे जिन्होंने एक संदेश दिया है और उसी संदेश को प्रभु के दास भाई बिली ग्राम ने भी उसी संदेश को दोहराया और वो संदेश जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया है। And it has been printed and reprinted in a book. और उसको एक पुस्तक के रूप में उसको छापा गया है। And the title of the book is 7 Deadly Sins. और उस किताब का नाम है 7 भयंकर पाप है। 7 प्राणघातक पाप। हाँ, 7 deadly sins. And 2 of those 7 deadly sins is gluttony and slothfulness, laziness. और ये जो 7 प्राणघातक पापों में उसमें से 2 है वो लापरवाही है और खादाड़पन है। I will hear what the Lord will speak. He will speak peace unto his people, but let me not turn again to folly. मैं कान लगाकर सुनूंगा यहोवा क्या कहे। यहोवा अपनी प्रजा से शांति की बातें कहेगा लेकिन वो लोग फिर से मूर्खता की ओर ना चले। What a hard endurance our Lord Jesus Christ had. Today, tomorrow, till he reached that upper room, his life was enduring hardness. प्रभु यीशु मसीह का जीवन कितना वो सहने वाला था। आज और कल वो चलने वाला, आज और कल वो काम करने वाला। जब तक वो उस ऊपर की जो कोठरी है वहां तक नहीं गया वो सहता रहा। Many sleepless nights. और बहुत से रात ऐसे हैं जहां पर उसने नहीं सोया है। Adored by somebody, rejected by many. और कुछ लोगों ने उसको ग्रहण किया है, सराहा है
और बहुत से लोगों ने उसका तिरस्कार किया है। Everybody must go through this course. और हर एक को इस दौड़ में से होकर जाना है। Again, I'm telling you, I may be a servant of God, my children may be students, my wife is a housemaker, but we all have to together travel this course. और मैं एक प्रभु का दास हूं और मेरे बच्चे विद्यार्थी है, तो हम सभी, और मेरी पत्नी घर में काम करने वाली है, तो इस रीति से हम सभी मिलकर इस दौड़ को हमें दौड़ना है। There is no separate course for anybody. और किसी और के लिए कोई अलग दौड़ यहाँ पर नहीं है। And from that upper room, the Lord Jesus came to Gethsemane. और उस ऊपर के कमरे से प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने में वो आए हैं। Gethsemane speaks about surrender of our own will. और ये जो गेत्सेमने है, हमारे स्वयं की इच्छा को समर्पण करने का वो दिखाता है। Look into your own lives and find out, have I surrendered my self-will to the Lord? आप अपने जीवन को झांक कर देखिए और देखिए क्या मैंने अपने स्वयं की इच्छा को प्रभु को क्या मैंने समर्पण किया है। You must have heard this beautiful song in Maharashtra, written by Narayan Vaman Tilak. नारायण वामन तिलक के द्वारा लिखा गया इस गीत को शायद आपने सुना होगा। We sing also this song many a times. और कई बार इस गीत को हम गाते भी हैं। Pushkal ajunahi una prabhumi. Oh Lord, I am having so much of lack even at this point of time. प्रभु जी, इस समय में भी मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। I said, take my money. मैंने कहा मेरे पैसों को ले लो। I said, take my body. मैंने कहा मेरे शरीर को ले लो। I said, take all these things. मैंने कहा ये सब कुछ आप ले लो। But till the end, me pana, myself, my ego, my own, I did not surrender to you. लेकिन अभी भी मेरा जो अहम है, जो मेरापन है, इस बात को अभी तक मैंने समर्पण नहीं किया है। Even small children, they don't want to obey. और छोटे बच्चे भी वो आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं। Young people have become so self-willed. और लोग अब अपने स्वयं की ओर वो केंद्रित हो गए हैं। Oh beloved, have you come to Gethsemane in the course of your Christian race? क्या आप अपने मसीह जीवन के इस दौड़ में, उस गेत्सेमने में क्या आप आए हैं? Can you say that every decision of my life, major decisions, minor decisions, I have surrendered my will to my Lord? क्या आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन के बड़े निर्णयों में, छोटे निर्णयों में, मैंने अपने निर्णयों को प्रभु के हाथ में मैंने सौंप दिया है? From Gethsemane, we have to go to Gabbatha. और उस गेत्सेमने से आपको गबाता में आपको जाना है। Gabbatha speaks about the sovereign kingship of our Lord Jesus Christ. और ये जो गबाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का सार्वभौम जो राजा पद है, वो हमें बताता है। The Lord Jesus said, my kingdom is not of this world. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। If my kingdom was of this world, my servants would have fought for me. और यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक उसके लिए लड़ते। We as the servants of the sovereign king, the king of kings, we never fight. और हम जो प्रभु के दास है और हमारा राजा वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, हम कभी लड़ने वाले नहीं हैं। We don't go to any courts and police stations. और हम कोर्ट और पुलिस स्टेशन में हम नहीं जाते हैं। We don't take part in trade unions. और इस ट्रेड यूनियंस में भी हम भाग नहीं लेते हैं। We don't rebel against the authorities. और अधिकारियों के विरोध हम बलवा नहीं करते हैं। We are willing to bear every injustice because this world is not our home. Our kingdom doesn't belong to this world. और हम हर एक अन्याय को सहने के लिए तैयार है, क्योंकि ये संसार हमारा राज्य नहीं है और ये हमारा स्थान नहीं है। Today we have to examine our lives. आज के दिन हम अपने जीवनों को हमें परखना है। And from Gabbatha we have to go to Golgotha. और वह गबाता से हमको गोलगोता की ओर हमें जाना है। It is a place of sacrifice. और वो बलिदान का एक स्थान है। What have we sacrificed? हमने क्या बलिदान किया What है? have we given to our Lord? हमने हमारे प्रभु को हमने क्या दिया है? As Paul the apostle says, जैसे पौलुस कहता है, I want to know him. मैं उसे जानना चाहता हूँ। I want to know the power of resurrection. उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूँ। I want to be a fellowship in his sufferings. उसके दुखों में मैं सहभागी होना चाहता हूँ। I want to be conformable unto his death.
और उसके मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करना चाहता This is हूँ। the course, this is the race which our Lord Jesus Christ has set before us. और ये वो दौड़ है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने उसने रखा है। We all have to travel to this course. और हम सबों को इस दौड़ में से होकर हमें दौड़ना है। Our race begins at Jordan. हमारा जो दौड़ है वो यर्दन से शुरू होता है। It continues to the wilderness and cities and villages and all our works here and there. और वो जंगलों में से होते हुए और वो गांवों में शहरों में होते हुए इधर उधर वो जाता है। Speaking about our enduring hardness and discipline in our lives. और हमारे जीवन में दुखों को सहना और ये अनुशासन को वो दिखाता है। Then comes important points where we have to surrender our self-will. और एक स्थान आता है जहां पर हम अपने स्वयं के इच्छा को हमें समर्पण करना है। And beloved, many a times we divide our lives into small compartments. और कई बार हम अपने जीवनों को छोटे छोटे भागों में हम बांट देते हैं। I divide my social life separately, मैं अपने सामाजिक जीवन को अलग से बांट देता हूँ, my family life separately, मेरे पारिवारिक जीवन को अलग से बांट देता हूँ, and also my some other life separately. और मेरे और अलग अलग जो जीवन है उन बातों को भी मैं अलग अलग बांट देता हूँ। And I divide my life into a spiritual also in a small compartment. और मेरे प्राण और आत्मा को भी अलग अलग छोटे छोटे भागों में उनको मैं बांट देता हूँ। And this is how we are living today. Oh Lord, my social life, I don't want to bother you, I will take care of it. और इस रीति से हम अपने जीवनों को बांट देते हैं। मेरा जो सामाजिक जीवन है प्रभु जी, उसके द्वारा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। I will take care of my social life. मेरा जो सामाजिक जीवन है उसको मैं देख लूंगा। Lord, my family life, I don't want to bother you, I will take care of my family life. प्रभु जी, मेरा पारिवारिक जीवन है उसके विषय में मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे देख लूंगा। Then if the Lord will ask you, then why do you need me? तब प्रभु आपसे पूछेगा तो मेरी आवश्यकता तुम्हें क्यों है? Oh Lord, when I am sick, I will come to you. प्रभु जी, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। When I want to preach a sermon, I will come to you. जब मुझे कुछ संदेश देना होगा तब मैं आपके पास आऊंगा। When I am in financial problems, I will come to you. जब मुझे आर्थिक समस्याएं होंगी तब मैं आपके पास आऊंगा। Is this not the truth which the Lord Jesus is speaking to you and me today? क्या ये सच्चाई नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे बता रहा है? Oh young man, don't divide your life. जवान भाई, आप अपने जीवन को इस रीति से आप मत बांटिए। Don't divide your life into small compartments. आप अपने जीवन को छोटे छोटे भागों में आप मत बांटिए। It is one life, it is one Lord, it is one Spirit. और ये एक ही जीवन है और एक ही प्रभु है और एक ही आत्मा है। He should be the king over every aspect of our life. हमारे जीवन के हर एक भाग में वो हमारे जीवन में राजा होना So है। this is the third truth. What we learn about this race is our Lord Jesus Christ has set the race before us and we are running behind him. और इस तीसरी सच्चाई को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस दौड़ को उसने रखा है और उस दौड़ में हमको दौड़ना है। If we run this course very successfully, we also are going to leave behind beautiful footsteps for the next generation to follow. यदि हम सफलता पूर्वक इस दौड़ को यदि हम दौड़ते हैं तो आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छा नमूना हम छोड़कर जा सकते हैं। Song of Solomon chapter 1 verses 7 and 8. श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। Song of Solomon chapter 1 verses 7 and 8. Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon, why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions? हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? क्या मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherd's tents. हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। In Psalm 89 and verse 51, भजन उसके 89 और उसके 51 वचन में we see the footsteps of the anointed, the Lord Jesus Christ.
और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पदचिन्हों को जो अभिषिक्त है उनको हम देख सकते हैं। And in Song of Solomon chapter 1 and verse 8, we see the footsteps of the flock. और यहाँ पर श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 8 वचन में यहाँ पर उस झुंड का ये जो भेड़ों का ये झुंड है उनके पदचिन्हों को हम देख सकते हैं। So may the Lord help us to run in the course set by our Lord Jesus Christ, in the steps of our Lord Jesus Christ, the anointed of God, and to leave behind these footsteps for the coming generation. तो प्रभु हमारी सहायता करे, जो दौड़ प्रभु ने हमारा जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए रखा है, उस दौड़ में हम दौड़े, उसके पदचिन्हों में हम चले और आने वाले पीढ़ी के लिए हम एक नमूना बने। The fourth truth, और चौथी सच्चाई, in this race there is no competition. और इस दौड़ में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। We are not competing with anybody. और यहाँ पर हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। Whether past or present, we have no competition. We are not competing with anybody. और चाहे वो पूर्व में हो या फिर अभी हो, हम किसी के साथ किसी रीति से कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं है। I should never ever compare myself with others. और मुझे अपने आप को कभी भी किसी के साथ मुझे तुलना नहीं करना है। I should never try to overtake the others. और दूसरों को पीछे छोड़कर उनके आगे मुझे चले जाना है, ऐसे मुझे नहीं रहना है। A very, very important principle this is. और ये बहुत ही प्रमुख एक शिक्षा है। I will give you two examples from the scriptures. और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से 2 उदाहरणों को मैं देना चाहता हूँ। And I will give you one warning also from the scriptures. और पवित्र शास्त्र से एक चेतावनी भी मैं देता हूँ। Please open to 1 Kings in chapter 18 पहले राजाओं की किताब उसका 18 अध्याय and verse 46. और उसका 46 वचन। I have no time to tell you the story of what happened with Elijah. और यहाँ पर एलिया के साथ क्या हुआ है उस पूरे कहानी को बताने के लिए अभी समय नहीं है। But what did Elijah do here? यहाँ पर एलिया ने क्या किया है? 1 Kings chapter 18 and verse 46. पहले राजाओं की किताब 18 अध्याय और उसका 46 वचन। And the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। Can you believe this? क्या इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं? A man who overran a chariot. और यहाँ पर एक मनुष्य है जो रथ से भी वेग से दौड़कर चला गया है। This chariot of a king is not drawn by one horse. और ये जो राजा का जो रथ है ये एक घोड़े के साथ वो खींचा नहीं जाता है। Usually the kings they take a chariot, sometimes 2 horses and 4 horses. कई बार ये जो राजा लोग हैं अपने रथ को 2 घोड़ों से या फिर 4 घोड़ों से वो उसको खींचते हैं। We will think like this: how can a man run against a chariot drawn by 2 horses and overrun it? और कैसे ये हो सकता है कि एक मनुष्य 2 रथों से चलाए जाने वाले रथ के साथ वो दौड़ता है और उसके आगे वो निकल जाता है। Young man, young woman, I want to tell you, this is God's purpose for you, that you should run against horses. जवान भाई, जवान बहन, प्रभु की ये इच्छा आपके लिए है कि आप ये जो घोड़े हैं उनके आगे से आपको निकलकर आगे चले जाना है। Running against a horse is impossible. और इस घोड़ों के साथ दौड़ना ये असंभव है। But the Lord wants you to do impossible things upon this earth. लेकिन प्रभु चाहता है कि जो आसान नहीं है, जो ऐसे कामों को प्रभु चाहता है कि आप करें। Oh beloved, such things which the world cannot imagine. और ऐसे काम है जो संसार उसके विषय में सोच भी नहीं सकता Such है। are the works which the Lord wants to do through you. और ऐसे काम है जो प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। This man who ran against a chariot and he won against a chariot, next day he is coming in chapter 19. और ये जो मनुष्य है जो रथों के साथ दौड़कर उनके आगे निकल गया है, वो मनुष्य अब 19 अध्याय में हमको दिखाई देता है। Chapter 19 and verse 4. 19 अध्याय और उसका 4 वचन। But he himself went a day's journey into the wilderness, came and sat down under a juniper tree,
and he requested for himself that he might die, and said, "It is enough now, O Lord, take away my life. I am not better than my fathers." परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, आप मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। Dear Elijah, who asked you to compare yourself to your fathers? Huh? और यहाँ पर प्रिय एलिजा, क्यों आप अपने आप को अपने पिताओं के साथ तुम तुलना कर रहे हो? You have done a work which nobody has done before. और तुमने ऐसा काम किया है कि इसके पहले किसी ने नहीं किया है। Are you not satisfied by finishing the work which the Lord has given to you? क्या जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसको पूरा करके आप संतृप्त नहीं है? Why are you comparing yourselves with the works of your fathers? आप अपने आप को आपके पिता के कामों से क्यों तुलना कर रहे हैं? This is where the Lord convinced my heart. In this Christian race, there is no comparison, there is no competition, and there is no competing either with the past saints or with the present saints. तो ये एक बात है जिस विषय में प्रभु ने मुझे कायल किया है। तो यहाँ पर इस मसीह दौड़ में हमको किसी के साथ तुलना नहीं करना है, चाहे वो वर्तमान समय के संत हो या फिर पिछले जो संत लोग हैं, किसी के साथ यहाँ पर हमारी तुलना नहीं है। Mark's Gospel chapter 13 and verse 34, the Lord Jesus Christ has given to every man his work. मरकुस सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 34 वचन में वहां पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को उसका काम दिया है। Is the work of the Lord so small that I have to covet the work of other people? क्या प्रभु का काम इतना छोटा है कि मुझे दूसरों के काम की मुझे लालसा करना है? Oh, I should not impinge upon the work the Lord has given to you. और जो काम प्रभु ने आपको दिया है उस काम को मुझे नहीं लेना है। Oh beloved, the work of the Lord is so great, so great. Please try to understand. प्रभु का काम जो है बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, कृपया आप इसको समझने की कोशिश करें। Even if the whole world population of 7 billion people will have a small portion of the work of the Lord, और इस पृथ्वी में रहने वाले ये जो 700 करोड़ के जो लोग हैं, हर एक को प्रभु का काम यदि थोड़ा थोड़ा यदि उनको दिया जाएगा, even then the 7 billion people of the world will not be able to finish this work without God working with them. और यदि ये 700 करोड़ लोग यदि प्रभु का काम करना आरंभ भी करे, यदि प्रभु उनकी सहायता ना करे तो उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। Mark's Gospel chapter 16 मरकुस सुसमाचार उसका 16 अध्याय and verse 20. और उसका 20 वचन। Mark's Gospel chapter 16 and verse 20 says, they went forth, preached everywhere, the Lord working with them. और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। What a solemn truth is this! ये कितनी एक गंभीर ये सच्चाई है। Even if all the 700 crore people of the world will begin to work for God, His work is so great, His work is so immeasurable that they cannot finish this work if the Lord will not work with them. और पृथ्वी के 700 करोड़ लोग यदि प्रभु का काम करना आरंभ भी करे तो ये काम इतना बड़ा है कि प्रभु यदि उनकी सहायता ना करे, प्रभु उनके साथ यदि काम ना करे तो उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। Why should I look at you? और मुझे क्यों आपकी ओर देखना है? Why should I compare myself with you? क्यों मुझे आपके साथ तुलना करना है? We have received our work and we have to be faithful in that work. और हमने प्रभु से काम पाया है और उस काम के प्रति हमें विश्वास योग्य होना है। Second example. दूसरा उदाहरण, There is a warning from the life of Korah, Datan and Abiram. कोरा, दातान और अभिराम के जीवन के द्वारा हमें एक चेतावनी है। They started to compare themselves and compete with Moses. और वो लोग मूसा के साथ तुलना कर रहे थे और उसके साथ वो प्रतिस्पर्धा में आ गए थे। They could not finish their race. और वो लोग अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाए हैं। They began from Egypt. They ended in the wilderness because the finish line was in Canaan. They did not finish the race. वो लोग मिस्र से आरंभ किए लेकिन जंगल में वो लोग मर गए, खत्म किए, लेकिन जो कनान था वो मतलब खत्म करने का स्थान था, वहां तक वो लोग पहुंच नहीं पाए हैं। Beloved,
it is not overtaking others, it is finishing the line which counts in our life. और ये दूसरों के साथ तुलना करना या फिर उनके आगे निकल जाने की बात नहीं है, लेकिन जो मार्ग प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है उसमें हमको दौड़ते हुए पूरा करना है। Paul doesn't say, I have won the race. पौलुस ये नहीं कहता है कि मैंने उस दौड़ को मैंने जीत लिया है। He says, I have finished my course. वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को मैंने पूरा किया। Jesus cried out upon the cross, it is finished. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसने पुकारा कि अब समाप्त हो गया है। It is the finish line which we have to cross. और ये जो समाप्त हुआ एक रेखा है जिसे हमें उससे हमको आगे निकल जाना है। How many wonderful practical lessons for us as we try to understand what is the meaning of this race. और हमारे लिए कितने अद्भुत ये व्यवहारिक उदाहरण है जो हमारे सामने रखे गए हैं ताकि हम इस दौड़ में हम आगे बढ़ सके। Even students, don't compare yourselves with others. और विद्यार्थी भी आप दूसरों के साथ अपने आप की तुलना ना करें। Nobody should compete with anybody because this is not a competition. This race is not a competition. और कोई भी क्यों ना हो एक दूसरे के साथ आप प्रतिस्पर्धा में ना मत आइए, क्योंकि ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। The work which the Lord has given to you, do it with all your heart, with all your mind, with all your soul and with all your strength. और जो काम प्रभु ने आपको दिया है उस काम को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण शक्ति से आप करें। The fifth truth I want to tell you about this race. और इस दौड़ के विषय में पांचवी सच्चाई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। It is very easy to finish this race if we are together. और इस दौड़ को यदि हम मिलकर रहेंगे तो इस दौड़ को पूरा करना बहुत आसान है। We read the book of Ecclesiastes in chapter 4. और सब उपदेशक उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं Verses 9 and 10. और 9 और 10 वचन। 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. सब उपदेशक 4 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, he hath nobody to help him. क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। Beloved, 2 are better than 1. प्रियो 1 से 2 अच्छे हैं। But always, if there is a unity and a oneness among all these runners, we can finish this race together very easily. और इन दौड़ने वालों में यदि उनके अंदर एकता है तो सब मिलकर इस दौड़ को आसानी से वो लोग पूरा कर सकते हैं। Acts of Apostles in chapter 2 प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय and verse 14. और उसका 14 वचन। Acts of Apostles chapter 2 and verse 14 says, Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said unto them, and then he preached the gospel. तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों। I imagine as if all the 12 they were standing together and holding their hands when Peter was preaching the gospel. और मैं ऐसा सोचता हूं जब पतरस यहाँ पर सुसमाचार को सुना रहा था तो 11 लोग उसके सब साथ में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ वो पकड़े हुए थे। John and James, they wanted to sit on the right hand and left hand side of Jesus Christ. और याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं ओर वो बैठना चाहते थे। I don't know whether they will get that position, मुझे पता नहीं कि वो स्थान उनको मिलेगा या नहीं है, but I feel quite happy to imagine that they were standing one on the right hand and the other on the left hand of Peter. और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि यहाँ पर वो लोग पतरस के एक दाहिनी ओर और एक बाएं ओर वो खड़े हैं। I saw a small video which was sent to me some years ago. I don't know how did I lose it. और कुछ साल पहले किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, पता नहीं वो कैसे वो गुम हो गया है। It was from South Korea. वो उत्तर कोरिया का था। And it was a race which was run by small KG children, small children, 3 years and 4 years old. दक्षिण कोरिया के जो छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, वो लोग इसमें दौड़ रहे थे। It was annual school's sports program. और साल के अंत में होने वाले उनका स्पोर्ट्स प्रोग्राम था। And they all began to run together.
और वो सब लोग एक साथ मिलकर दौड़ रहे थे And some they went away ahead and some they were behind. और कुछ बच्चे आगे निकल गए, कुछ बच्चे पीछे रह गए Suddenly they heard the voice of a girl crying loudly. और उनके बीच में एक लड़की जोर से वो रोने लगी And suddenly the boy, he turned back and saw that that little girl was fallen on the track and she was weeping. और एक लड़के ने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो लड़की है वो ट्रैक के ऊपर गिर गई है और वो रो रही थी। Then he called all the others. और उसके बाद उस लड़के ने सबों को बुलाया They all came back to that fallen girl. और सब लोग उस जो लड़की गिरी हुई थी उस लड़की के पास सब लोग They सब बच्चे आ all, गए it really happened, it seems. और सच में ये घटी हुई घटना है And they lifted that girl और वो सब बच्चों ने उस गिरी हुई बच्ची को उन्होंने उठाया and they all were holding their hands. Everybody was holding each other's hands. और सब बच्चे एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे And from there, they little by little, they are running together and they all finished their race together at the finish line. और सब मिलकर दौड़ने लगे और सब मिलकर एक साथ उस दौड़ को उन्होंने पूरा किया है What an example is this? और ये कितना अच्छा ये उदाहरण है Today, I plead with every child of God, let us hold each other's hands and let us finish this race together. The Lord is coming to receive you and me. और मैं सभी प्रियों से विनती करता हूं आप एक दूसरे के हाथ को पकड़कर इस दौड़ को आप दौड़े और इस दौड़ को आप पूरा करें प्रभु आपको आपसे मिलने के लिए आ रहा है Whatever be our differences, हमारे बीच में चाहे कैसे भी मतभेद क्यों ना हो whatever be our weaknesses, हमारी निर्बलताएं कुछ भी क्यों ना हो this is no competition. ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है This is not overtaking each other. ये एक दूसरे से आगे निकल जाने की बात As the 11 disciples, they were holding the hands of Peter. Let us, beloved, wherever you are, you receive this message, spread this message. Let us again hold our hands together and finish the line together. और जैसे वो लोग पतरस के हाथ को पकड़कर खड़े हुए थे इस संदेश को आप पहुंचाइए हम सभी एक दूसरे के हाथ को पकड़कर हमें खड़े रहना है This is the true meaning of the race, what we are running. और हमारे दौड़ का ये सही अर्थ है जिस दौड़ में अब हम दौड़ रहे हैं It begins at Jordan. ये यर्दन से आरंभ होता है If you are still not born again, यदि आप अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं if you are not yet baptized, यदि अब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया है you have not begun your race. अभी भी आपने आपके दौड़ को आरंभ नहीं किया है And if the Lord Jesus Christ is going to come, यदि प्रभु यीशु मसीह यदि आज आएगा He may come tonight or tomorrow after 10 years, I do not know. वो आज आ सकता है कल आ सकता है या फिर 10 साल के बाद आ सकता है मुझे पता नहीं है You will not be there to see Him. आप उसको देखने के लिए यहाँ पर नहीं होंगे Now, what are the hindrances in running this race? अब इस दौड़ को दौड़ने में कौन सी बाधाएं हैं Just 2 more minutes and I will close. और 2 मिनट में बताकर अंत करूंगा And God willing, we shall continue next time. और प्रभु की इच्छा हुई तो अगली बार इसको हम आगे दोहराएंगे आगे बढ़ाएंगे Hebrews and chapter 12. इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय What are the hindrances of successfully completing this race is given to us in verse 1. सफलता पूर्वक इस दौड़ को पूरा करने में कौन सी वो बाधाएं हैं उन बातों को यहाँ पर पहले वचन में बताया गया है Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है देर से दौड़े In Hindi, the word is not very clear, but according to the English Bible, there are 2 hindrances are weights and easily besetting sin. भार और उलझाने वाले पाप. तो यहाँ पर हिंदी में स्पष्ट नहीं लेकिन अंग्रेजी में लिखा है कि ये जो भार है और दूसरा उलझाने वाले पाप है I will start with weights. और यहाँ पर मैं इस भार से मैं शुरू करना चाहता हूँ John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार chapter 20, और उसका 20 अध्याय verse 4. और उसका 4 वचन John's Gospel, chapter 20 and verse 4. यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 4 वचन So they ran both together.
वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। John and Peter, they are running together. They have begun their race together. यहाँ पर यूहन्ना और पतरस दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। Verse 9. 9 वचन, As yet they knew not the scripture that he must rise again from the dead. वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। Both are running together. दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं Both are ignorant of the scriptures. और दोनों भी पवित्र शास्त्र से ये लोग अनजान हैं। But in verse 4 we read, the other disciple did outrun Peter and came first through the sepulchre. लेकिन 4 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। How did John overrun Peter? और यहाँ पर यूहन्ना पतरस से कैसे वो आगे निकल गया है? Was John stronger than Peter? क्या यूहन्ना पतरस से बलवान है? We don't know because the scriptures doesn't tell us. हम नहीं जानते क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें नहीं बताता है। Was John a skillful runner? क्या यूहन्ना अच्छा दौड़ने वाला मनुष्य है? I don't know because the scripture doesn't tell me. मुझे पता नहीं है क्योंकि पवित्र शास्त्र उस विषय में बताता नहीं है। Where to find the answer? They both are running together. They both are ignorant of the scriptures. They both seem to be weak. But how did John overrun Peter? तो इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, दोनों पवित्र शास्त्र से अनजान है, लेकिन यूहन्ना पतरस से आगे वो निकल गया है। We shall answer this question tomorrow. और इसका जो उत्तर है हम कल देखेंगे। Why could John overrun Peter? Why Peter came last? क्यों यूहन्ना पतरस से आगे वो दौड़ पाया है और क्यों पतरस पीछे रह गया है, इस बात को हम कल देखेंगे। I want to plead with all young and old, ponder upon these beautiful truths the Lord has been speaking to us throughout these last 4-5 days. मैं सभी जवानों से बड़ों से विनती करता हूं कि इन सच्चाइयों को जो बीते 4-5 दिनों से प्रभु हमसे बातें करते आ रहा है, उनके ऊपर आप ध्यान मनन करें। It is not a sprint, it is a long distance race. ये कोई छोटा दौड़ नहीं है जो हम तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन एक लंबी यात्रा है। The hallmarks of that long distance run are Paul: patience, endurance, determination, focus must be also seen in you and me. और इस लंबे यात्रा में जो हमारे जीवन में जो प्रमाण है वो धीरज है, सहनशीलता है, दृढ़ संकल्प है और केंद्रित हमारा मन है, जो हमारे अंदर भी दिखाई देना चाहिए। There are many points where we can renew our strength over this long distance. और बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पर हम अपने बल को नए रीति से हमको पाना है। As Jesus Christ renewed his strength morning by morning, so also we must in our quiet time. और जैसे प्रभु यीशु मसीह हर दिन अपने बल को वो नया करता था, वैसे हमारे मौन ध्यान के समय के द्वारा हम अपने बल को हमें नए रीति से पाना है। It is not running on a smooth and even track. और ये कोई साधारण से और बिना कोई बाधाओं का ये मार्ग ऐसा मार्ग नहीं जिसमें हमको दौड़ना है। It is a course which is rough and very uneven. और ये एक ऐसा मार्ग है जो कठोर है और मार्ग बड़ा कड़ा है। Imagine John the Baptist, the way he finished his course. और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को आप स्मरण करें कैसे उसने अपने दौड़ को पूरा किया है। Young brothers and sisters and students and teenagers, you are so very captivated only for entertaining yourselves, light-hearted lives that you don't want to be disciplined. और जवान लोग, आप अपने जीवन में इतना आप सुखविलास से हैं और मनोरंजन में आप इतना आप घूमे हुए हैं कि आप अनुशासन में आप आना नहीं चाहते हैं। This race is set by our Lord Jesus Christ. He is our forerunner. और ये दौड़ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखा गया है और वो हमारा अग्रदूत है। It begins at Jordan, it ends at Golgotha. और वो यरदन से शुरू होता है और गोलगोता में वो अंत होता है। This race is not a competition. और ये जो दौड़ है ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। Never ever anymore compete with your fellow believers.
और आगे चलकर आप कभी भी किसी आपके सहविश्वासियों के साथ कभी भी आप प्रतिस्पर्धा में आप मत आइए। Whether it is 1 talent or 2 talents or 5 talents or 10 talents, be grateful that the Lord has given you a talent. और चाहे वो 1 तोड़ा हो, 2 तोड़े हो, 5 तोड़े हो या फिर 10 तोड़े हो, प्रभु ने आपको तोड़ा दिया है, उसके विषय में आप संतुष्ट रहे। Oh, business with that toda and earn for the Lord Jesus Christ. जो तोड़ा प्रभु ने आपको दिया है उसके साथ आप व्यापार करें और उस तोड़े को आप बढ़ाइए। Remember this warning. Korah, Dathan, Abiram, they wanted to compete and compare with Moses. They could not finish their race. They had to end their life in the wilderness. कोरा, दातान और अबिराम को आप स्मरण करें, जो मूसा के साथ तुलना अपने आप की तुलना कर रहे थे और उसके साथ प्रतिस्पर्धा में आ गए थे और वो लोग अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाए। It is very easy to hold hands and finish the race together. और एक दूसरे के हाथ को पकड़कर इस दौड़ को पूरा करना ये बहुत आसान है। Heart is breaking to look at the Christian runners separated into splinters, scattered everywhere. Let us, beloved, और rise up, hold hands together, and before the day of the Lord comes, we all may come together at the finish line. और बहुत से मसीह लोगों को जो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, ये देखकर मन दुखता है, तो हम सबों को एक साथ आकर दौड़ना है ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो हमको ग्रहण कर सके। Think about this. Why did John overrun Peter when they started together? और इस बात के विषय में आप सोचिए, जब वो लोग दोनों दौड़ रहे थे, क्यों यूहन्ना आगे निकल गया और पतरस क्यों पीछे रह गया है? God willing, we shall look into these answers next time. और प्रभु की इच्छा हुई तो इन प्रश्नों के उत्तर हम अगली बार देखेंगे। शाम को 6:30 बजे आज यूथ कैंप की अंतिम सेवा होगी। आप सभी भाइयों बहनों को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये दौड़ के लगाव में जो कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ थी उनके साथ साथ कुछ व्यवहारिक बातों को भी हम सीख सके और सभी उदाहरणों को हमने दौड़ने वालों में से सीखा है। आप कितने भले हैं प्रभु जी, हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, हर एक समस्या का समाधान आप हमें देते हैं। ये बात मैं दिल की गहराई से आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि जितने विश्वासी आज दौड़ रहे हैं, चाहे वो सेवक हो या साधारणी क्यों ना हो, हम एक दूसरे के हाथों को पकड़कर उस फिनिश लाइन के पास एक साथ पहुंच सके। जो भी हमारी निर्बलताएं हैं, जो भी हमारी भिन्नताएं हैं, जिन बातों को प्रभु जी हमने प्रभु जी अपनाकर एक दूसरे से अलग हो गए हैं, प्रभु जी उन सारी बातों के ऊपर विजय पाते हुए एक साथ हम इस दौड़ को पूरी कर सके। कोई किसी के साथ अपनी तुलना ना करे, कोई किसी के साथ अपना कंपटीशन ना दिखाए, कोई किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करे। जवान बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भी प्रभु जी इस कंपटीशन में शामिल हो गए हैं, एक दूसरे को कम देखते हैं। हे दयालु पिता, इस दौड़ की सच्चाइयों को जो हमने सुना है अपने व्यवहारिक जीवन में हम लागू कर सके। विशेष करके हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक अपनी दौड़ को शुरू नहीं किए हैं, जो यरदन नदी के पास नहीं आए हैं, जो उद्धार पा गए हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिए हैं, ऐसे भी हैं जो उद्धार ही नहीं पाए हैं। हे दयालु पिता, एक एक से अब बातें करें। यदि आपका आगमन हो गया, हमारी दौड़ अधूरी रह जाएगी, हम उस इनाम को नहीं पा सकेंगे, प्रथम पुनरुत्थान में भाग नहीं ले सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकेंगे। हे दयालु पिता, कोई सभी जवान इस महान उद्धार से निश्चिंत न रहे, ये हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। उद्धार की निश्चयता यदि आप पाए हैं तो बपतिस्मा में गवाही देकर प्रभु के साथ साथ इस दौड़ में शामिल हो जाएं, ये हमारी नम्र विनती प्रार्थना। वचन की रक्षा करें, जो हम बोल नहीं सके उससे भी बढ़कर आप अपनी आत्मा के द्वारा एक एक से बातें करें। शाम की सेवा के लिए आप हमको तैयार करिए, हमारे मनों को ताजगी दीजिए। सब कुछ हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड अंकल।